हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक लेंगे वो है ग्राफ का, जिसके 6 नंबर का एक प्रश्न बनता है। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ होता है हमें। निम्न रेखिक समीकरणों को आलेखीय विधि से हल करें। समीकरण है हमारा 4x - 5y = 20 और दिया है 3x + 5y = 15। फिर आगे वो और दे देता है, कई बार वो देता है यदि m = 4x + 3y हो तो m का मान ज्ञात करें, ये दे देता है अपने को। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अब मैथ में हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ उत्तर नहीं लिखा जाता है, यहाँ सॉल्यूशन से शुरू करेंगे, लास्ट में जाकर के आंसर आता है हमारा। तो यहाँ सॉल्यूशन या हल कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो शुरू करेंगे इसको, वापस समीकरण को लिखेंगे 4x - 5y = 20 और 3x + 5y = 15। इसको लिखेंगे समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अब अपने को एक बॉक्स का ध्यान रखना है। वो बॉक्स में यहाँ बना रहा हूँ। कंडीशन बनेगी, इनमें 3 कंडीशन बनेगी, जैसे कि a1 / a2 बराबर नहीं हो b1 / b2 के। तो हमारा क्या बनेगा? नंबर 1 जो बनेगा वो समीकरण युग्म संगत प्रतिच्छेदी रेखाएं और नंबर 3 केवल एक हल, जिसको हम या क्या कह सकते हैं, अद्वितीय हल। दूसरी कंडीशन बनती है फ्रेंड्स, a1 / a2 बराबर होता है b1 / b2 के बराबर होता है c1 / c2 के। ये तीनों ही बराबर अगर होते हैं तब पहला नंबर क्या लिखना होता है हमें? समीकरण युग्म संगत संपाती रेखाएं और अपरिमित रूप से अनेक हल। ये हो गया हमारा दूसरा। फिर तीसरा और लास्ट जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी? a1 / a2 बराबर होगा b1 / b2 के, मगर बराबर नहीं होंगे c1 / c2 के। a1 / a2 बराबर होगा b1 / b2 के, लेकिन c1 / c2 के बराबर नहीं होंगे ये। तो इसमें क्या कंडीशन बनती है अपनी? इसकी भी 3 स्थितियां बनेंगी। अब एक तो जो समीकरण युग्म होगा वो असंगत हो जाएगा। समीकरण युग्म
असंगत और समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं और कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है, जैसे कि एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, दोनों एक दूसरे को काटेंगी तो वो कहलाएंगी प्रतिच्छेदी रेखा, एक दूसरे को काटने वाली। अब जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो किसी एक बिंदु पर ही काटेंगी, तो इसीलिए कितने हल आएंगे, केवल एक हल आएगा। और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इसी पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये न के बराबर और ये भी न के बराबर, आपके क्वेश्चन इसी के बेस पे पूछे जाएंगे। यानी A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2 के वहाँ पर, क्योंकि वहाँ आपसे वो उत्तर निकलवाएगा और उत्तर एक हल आएगा अपना। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, तो वो मैं यहाँ बना करके बता देता हूँ आपको। ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब दूसरा हमारा जो सेट बना था, बॉक्स बना था, वो बना था संपाती रेखाओं का। तो संपाती रेखाएं क्या होती हैं, संपाती रेखाएं जैसे कि एक ये रेखा और एक ये रेखा, अब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर मिल रही है, तो आप कह सकते हो सभी बिंदुओं पर मिल रही है। तो इसीलिए क्या आएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, या यूं लिख सकते हैं इसको अनंत हल, यानी अनगिनत हल। हर एक बिंदु पर जो है, एक रेखा का हर एक बिंदु दूसरी रेखा के हर एक बिंदु को स्पर्श करेगा, काटेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये संपाती रेखाएं जब बनेगी अनेकों हल आएंगे, एक जैसे ही हल प्राप्त होंगे। और तीसरी कंडीशन बनती है हमारी, अब देखो संपाती रेखा ये रेखा और दूसरी रेखा इसी के ऊपर बनी हुई है, तो दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगी, संपाती रेखाएं, यानी समान पथ पर चलने वाली, एक ही पथ पर चलेगी तो वो संपाती रेखाएं कहलाएंगी आपकी। अब देखिए आगे आपके A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टा B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2 के। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो रेखाएं प्राप्त होंगी ना वो समांतर होंगी। जैसे कि एक ये रेखा है, दूसरी ये रेखा है, दोनों एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहेंगी, कभी आपस में नहीं मिलेंगी, तो ये समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। इनको चाहे कितना भी हम आगे बढ़ाएंगे, ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। तो अब यहाँ चेक करते हैं, अब देखो कैसे अप्लाई होता है ये बताता हूं मैं आपको। ये होता है A1, ठीक है, ये B1 और ये C1, X वाला A1, Y वाला B1 और प्लेन है तो C1। अब यहाँ मान लो X और Y नहीं दे, तो यहाँ A और B देगा, तो यहाँ हो जाएगा ये A वाला A1, B वाला B1। अब मान लो X Y नहीं दिया, M और N दे दिया, तो ये पहले वाला M और दूसरे वाला N, तो ये A1 ये A2, A1 और ये B1 और ये C1, यानी जो प्लेन जो डिजिट होगी वो C1 कहलाएगी अपनी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, पहले समीकरण के लिए ये A1, ये B1, ये C1 और ये दूसरा समीकरण है, तो ये A2, ये B2 और ये C2। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है फ्रेंड्स, जब ये 20 को यहाँ ऐसे दे दिया 20 और यहाँ 0 कर दिया। अब ये तो है अपना दो हिस्सों में, और ये 20 जो है प्लेन जो डिजिट है वो कहाँ आ गई, अपनी लेफ्ट हैंड साइड में आ गई, तो इसको उठा करके आपको राइट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया फिलहाल, तो आपको बस ध्यान रखना है कि X और Y वाली जो डिजिट्स होंगी उनको किस साइड रखना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं उल्टे हाथ की तरफ, और जो प्लेन जो डिजिट है उसको कहाँ रखना है आपको, सीधे हाथ की तरफ। तो अपना ये हो गया, यहाँ तक 20 आ गया। अब देखिए क्या करना है, A1 बट्टा A2, A1 का मान है 4 और A2 का मान है 3, ये कटेंगे नहीं, ऐसे ही रह जाएंगे अपने। देखिए x वाला x हटा दिया मैंने, ये 4 और 3 लिख दिया। अब देखिए B1 और ये B2, और इनके जो चिन्ह हैं उनको भी साथ में लगाने हैं। तो इसका देखिए चिन्ह जो है B1 का -5 है, तो मैं यहाँ -5 लिखूंगा, और यहाँ पर है +5, तो ये प्लस के 5, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको माइनस का ध्यान रखना है। अब ये देखिए कट हो रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो क्या बच गया, -1 बट्टा 1। कटे तो काटने हैं, बिना काटे काम नहीं बनेगा। ये हो गया। अब आएगा अपना C1 बट्टा C2। C1 कितना है फ्रेंड्स, 20 है प्लस का, C2 कितना है 15।
5 के पहाड़े से कट रहे हैं, 5 3 15, 5 चौक 20, तो क्या आ गया 4/3। ये हो गया फ्रेंड्स अपना A1/A2, B1/B2 और C1/C2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो A1/A2 बराबर है क्या B1/B2 के? ये देखिए 4/3 है और ये माइनस का 1/1 है, ठीक है, तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि यहां होता -4/3, अब बताओ अब बराबर है कि नहीं है? अब भी नहीं है। ये देखिए ये प्लस के 4/3 है और ये माइनस के 4/3 है, अभी भी ये बराबर नहीं है। सपोज करो यहाँ माइनस का होता है, यहाँ भी माइनस का होता, अब ये बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल बराबर है। देखिए ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ये बन गए प्लस के, तो अब ये समान हो जाएंगे। अब सपोज कीजिए यहाँ पर ये माइनस का 3 है और ये वाला A1 का ये माइनस का 4 है, अब ये बराबर है कि नहीं है? तो इस कंडीशन में भी ये बराबर होंगे, समान होंगे। कारण क्या होगा कि देखिए इसमें भी एक जो संख्या है वो माइनस की है, यानी एक बार ही माइनस लगा है, यहाँ भी एक बार ही माइनस लगा है, तो ये दोनों एक जैसे ही मान गिने जाएंगे। अब फ्रेंड्स हम अपने प्रश्न की तरफ वापस आते हैं। प्रश्न में हमारा क्या था? यहाँ आया था -1/1, तो हमारा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो कंडीशन क्या बनी? समीकरण युग्म संगत, प्रतिच्छेदी रेखाएं और केवल एक हल। तो अपने को यहां लिखना पड़ेगा वो समीकरण युग्म संगत, प्रतिच्छेदी रेखाएं और केवल एक हल। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा यहां तक का काम। अब इसके बाद क्या होता है? अगला स्टेप लेना पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा बोर्ड को रब करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपने। अब देखिए फ्रेंड्स, अब अपने को दो साइड में कर लेना है। फर्स्ट साइड तो ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। इसके बाद का आगे का कैसे करेंगे वो समझा रहा हूं मैं आपको। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2 में। अब इसको भी अपने रब कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको दो हिस्सों में बांट लेना, यानी जो पेज जो हमारा था, ये मेरा पूरा एक पेज था, मैंने इनको दो हिस्सों में बांट लिया। आधे में ये हो जाएगा, आधे में ये होगा। अब यहाँ क्या करेंगे? किसी एक का पक्षांतरण करना होता है, चाहो तो x वाले का करो या y वाले का करो, अपने ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन मोस्टली किसका जो पक्षांतरण किया जाता है? जो माइनस की हो। अब यहाँ देखिए ये माइनस के हैं, तो इसमें 5y का पक्षांतरण करेंगे ताकि हमारा जो इक्वेशन है वो पूरा प्लस में रह जाए। तो ये 20 माइनस के 5y है, पक्षांतरण होंगे तो प्लस के 5y हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ 4 और x दोनों हैं, तो अंक नहीं रहने चाहिए, यहाँ सिर्फ x का काम है, 4 का काम नहीं है। तो ये जो 4 है वो गुणा में है, 4 गुणा x है ये। तो मैं इस 4 को उठा करके क्या करूंगा? पक्षांतरण करूंगा। एरो लगाता हूं मैं, आपको भी एरो लगा करके काम करना है ताकि ध्यान रहे, जिस पर एरो लगेगा उसका चिन्ह बदलेगा बस। अब 4 पर एरो लगा है, 4 अभी गुणा में है, तो अब कहाँ जाएंगे? 4 भाग में जाएंगे, बट्टे में चले जाएंगे। अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर ये हमारा बॉक्स रेडी है, आगे भी इसको करेंगे। अब ये वाला कर लेते हैं। अब देखिए इन दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं हम, चाहे तो हम 3x का करें, चाहे तो हम 5y का करें, क्योंकि दोनों ही किसके हैं? प्लस के हैं। तो मैं इसमें क्या करता हूँ? इस वाले का कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या रहेगा? 5y 15 प्लस के 3x है तो माइनस के 3x हो जाएंगे। क्या होता है, कई बार बच्चे ये समझते हैं हर बार y का करते हैं ना, तो वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हर बार y का ही करने लग जाते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो y का पक्षांतरण करें या x का करें, बस प्लस और माइनस का ध्यान रखना। अगर कोई माइनस का है, चाहे x का हो या y का हो, तो उसका करना जरूरी होता है अपने को। तो अब यहां से क्या करेंगे? 5 का पक्षांतरण करेंगे तो ये रह जाएगा y बराबर 15 माइनस
3x बट्टा 5। अब देखिए, अब यहाँ पर y यहाँ है तो y का मान हम रखेंगे और x का मान प्राप्त करेंगे। कैसे? तो मैं y बराबर देखिए 0 रख के देखता हूँ। तो x बराबर क्या होगा? x है मेरा ये समीकरण 20 प्लस 5y बट्टा 4, 20 प्लस 5 गुणा y का मान है 0 बट्टा 4, 20 प्लस 5 को 0 से गुणा किया 0 बट्टा 4, 20 और 0 20, और 20 में हम 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 आएंगे। इसी प्रकार से हम y बराबर क्या रखेंगे? अब y बराबर क्या रखेंगे? अब ध्यान देने वाली बात यह कि बट्टे में क्या है? 4 है। तो पहला मान हमारा रखने पर पूरी संख्या आ गई। अब हम क्या करेंगे? ये जो बट्टे वाला जो 4 है ना, वो इसमें जोड़ देंगे पहले मान में। तो 0 में 4 जोड़ दिया तो आ गए 4। अब 1 रखेंगे तो मान नहीं आएगा हमारा, 2 रखेंगे तो नहीं आएगा। अब हमें शॉर्टकट पता होना चाहिए। तो अब हमने क्या किया? 0 में इस 4 को जोड़ा, y हो गया हमारा 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20 प्लस 5 गुणा 4 बट्टा 4, 20 प्लस 5 चौक 20 बट्टा 4, 20 और 20 40 बट्टा 4। ठीक है, यहां तक आ गया अपना। इसको भी हटा सकते हैं अपने। 40 में 4 का भाग दिया तो कितने आ गए? 10। इसी प्रकार से अब अगला मान क्या आएगा? हमने y का मान पहले 0 रखा, 0 में इस बट्टे वाले 4 को जोड़ा तो हो गए 4। अब ये 4 रखा है तो 4 में बट्टे वाले 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। तो x का मान क्या आएगा? 20 प्लस 5 गुणा 8 बट्टा 4। तो यहाँ क्या आएगा? 20 प्लस 40 बट्टा 4, 20 और 40 60, 60 बट्टा 4, 60 में 4 का भाग दिया तो आ गए 15। फ्रेंड्स, हमारे तीनों मान निकल चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा? इसका बॉक्स बना दूंगा। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। x कितना? देखिए y का मान है तो मैं पहले y लिख देता हूं। यहाँ पे 0 है तो x का मान क्या आया? मेरा 5 आया। y का मान क्या है? 4। तो ये y का मान यहाँ 4 लिखा तो x का मान क्या आया? 10। y का मान क्या है? 8। x का मान क्या आया? 15। अब फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, ये जो y का मान है इसको y को ऊपर लिख देते हैं, x को नीचे। ऐसे नहीं करना है। जैसा बॉक्स बनना चाहिए वैसा ही बनाना है। x ऊपर रहेगा, y नीचे रहेगा आपका, वरना फिर कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी इसमें। अब देखिए इसी प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। x का मान रख देते हैं अपने। अब देखिए यहाँ मैं x का क्यों रख रहा हूँ और यहाँ y का क्यों रखा था? y यहाँ पर था तो मैंने y से शुरू किया। अब x की वैल्यू किस साइड है? अपना सीधे हाथ की तरफ है तो इसी से शुरू होगा। x का मान हम 0 रख कर देखते हैं तो y का मान क्या आएगा? 15 माइनस 3 गुणा 0 बट्टा 5। बस x की जगह 0 रख देना अपने को। तो 15 माइनस 3 को 0 से किए 0 बट्टा 5, तो ये हो गए 15 बट्टा 5, 5 दिया 15। अब x का मान 0 रखा तो आया y का मान 3। अब x का 0 रख लिया, बट्टे में कितने? 5। तो अब x का अगला मान आएगा 0 प्लस 5 बराबर 5। तो y का क्या आएगा? 15 माइनस 3 गुणा x की जगह, इस x की जगह यहाँ 0 रखा था तो अब इस 0 की जगह अब क्या आ जाएगा? 5 रखा तो यहाँ 5 आ जाएगा बट्टा 5। तो 15 माइनस 15 बट्टा 5 बराबर 0 बट्टा 5 बराबर 0। फिर x का मान हम रखेंगे। देखिए 5 रखा, अब 5 में ये बट्टे वाले 5 जोड़ दिए तो गए 10। तो y का मान क्या आएगा? 15 माइनस 3 गुणा 10 बट्टा 5। तो 15 माइनस 30 बट्टा 5। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की है, अब ये जुड़ेंगे नहीं। बड़ी माइनस की तो माइनस में बचेंगे। 30 में से 15 घटा दो, बच गए 15, भाग दिया हमने 5 का। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 15 में 5 का भाग दिया, आ गए 3। अब ये भी बॉक्स बन जाएगा। अब देखिए बॉक्स की भी विशेषता बताऊंगा मैं इसमें। आप बॉक्स बनने के बाद भी देख सकते हो कि मेरा सही है कि गलत है। ये हो गए x,
ये हो गए y। अब फ्रेंड्स x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 ये वाला, y की वैल्यू 3, फिर x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 10, y की वैल्यू -3। अब देखिए फ्रेंड्स बॉक्स में भी एक खास बात है, यहाँ 5 है, 5 में 5 जोड़ोगे तो हो गए 10, 10 में फिर 5 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 15। इसी प्रकार से 0 में 4 जोड़ा तो हो गए 4, 4 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 8। यानी एक सीक्वेंस चलेगा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या इसको बोल सकते हैं समांतर श्रेणी जो है वो बनेगी हमारी। 0 में 5 जोड़ा 5 हो गया, 5 में 5 जोड़ा तो 10 हो गया। यहाँ 3 में से 3 घटा दिए 0 हो गए, 0 में से फिर 3 घटा दिए तो -3। तो ये एक सीक्वेंस से चलेगा। अगर आपका नहीं चल रहा है तो आप समझ जाना आपने गलत कर दिया है या बॉक्स गलत बना है। और बोर्ड एग्जाम में बॉक्स अच्छे से बनने के बाद ग्राफ को टच करना है, वरना आप ग्राफ बनाओगे गलत बनेगा, वापस उसको मिटाओगे तो उसके साथ में क्या होगा, पूरा जो उनकी जो लाइनें होती है वो भी मिट जाती हैं। तो इसका ध्यान रखना है अपने को। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, अच्छे से तैयारी हो सकती है। आपका कल ये ग्राफ पूरा बन जाएगा, कल ग्राफ बना करके बताऊंगा, और जो आगे जो इसका आंसर निकालना है m का मान वो भी निकाल करके बताऊंगा। और उसके बाद में आपको फ्रेंड्स प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसके आंसर भी हम इस पर चढ़ा देंगे। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।